नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ के, मतलब शनिदेव की स्वराशि, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति नीच के कहे जाते हैं। नीच राशि को छोड़ के शनि की मूल त्रिकोण राशि में 6 अप्रैल 2021 से 162 दिनों के लिए संचरण करेंगे। इस पीरियड में, इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होंगे। 14 सितंबर 2021 तक का ये वक्री अवस्था में रहेंगे। विभिन्न राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ के लिए तो भाग्य का द्वार खोलेंगे वक्री गुरु, कुछ के लिए समस्याएं, जो चीजें चल रही थी, अच्छे भले से काम चल रहा था और ब्रेक लग जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, कार्यक्षेत्र से संबंधित, विवाह में बाधा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, या जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाते हैं। शिक्षा हो गया, धन हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गया, ज्ञान हो गया, सभी ऐसे प्रभाव उनके पास हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कार्यक्रम में 4 राशियों के बारे में बताऊंगा। पहली राशि सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के लिए अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव से विचार किया जाता विवाह का। विवाह से संबंधित तनाव पीछे चल रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो समय पे उन चीजों को बढ़ा देता है। जैसे कोई समस्या है तो समस्या को और बढ़ा देगा। अगर अच्छे भाव में वक्री हो रहा है या फिर खराब भाव में वक्री हो रहा है, और जन्म कुंडली में भी जो है खराब अवस्था में है, तो समस्याएं बढ़ाएगा। अगर सिंह राशि की बात करें तो ये कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने का समय आ गया है। माता पिता हैं, बच्चों के लिए समय अच्छा है। अगर बच्चे की सिंह राशि है तो उसके रिश्ते से संबंधित, उसके विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। इस समय पे प्रयास आप बढ़ा दीजिए। 7वें भाव से हम लोग विचार करते हैं व्यवसाय का। सिंह राशि से अगर देखा जाए, 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कहा गया है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, पीछे का आलस्य, जो अभी तक आलस्य चल रहा था, काम नहीं बन रहे थे, काम का मन नहीं लगता था, उन चीजों में कमी आएगी। इस समय पे काम का मन भी लगेगा, काम बढ़ेगा भी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति नए कार्यों की शुरुआत आपके कराएंगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि में होने का मतलब यह भी कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ स्वास्थ्य अप एंड डाउन रहेगा, कुछ स्वास्थ्य में कमी आएगी, ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आएगी। और 7वें भाव से यह भी विचार किया जाएगा कि इस समय पे आपकी भागा दौड़ी ज्यादा हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक होगी। विदेश से संबंधित यात्राओं को भी देखा जाता है। विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए समय अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में धन फंसा है, रुका हुआ है, तो वो पार्टनरशिप में धन आपका मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, इस समय में साझेदारी में काम भी कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि अगर देखा जाए, लाभ भाव पे भी पड़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों से मधुर संबंध होंगे। भाई बहनों से संबंधित कोई अगर तनाव चल रहा था तो इस समय पे खत्म होगा। पैतृक जमीन, जमीनी वाद विवाद, उससे संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अगर देखा जाए तो ये 5वें भाव कहलाएगी। संतान से संबंधित विकार, संतान से संबंधित दिक्कतें, और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, संतान के लिए भी समय अच्छा है। और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ये फलों में अपने जो है तेजी कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीजों के विकल्प इस समय पे खुलेंगे। किसी उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं या फिर स्कूल में बदलाव करना चाह रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो एडमिशन से संबंधित चीजों के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, देखिए नौकरी पेशा लोगों की बात करें, शनि की मूल त्रिकोण राशि में देवगुरु बृहस्पति का होना। शनि की दूसरी राशि अगर कहा जाए तो 6ठा भाव जो सरकारी नौकरी को दिखाती है और 7वां भाव प्राइवेट नौकरी को दिखाती है।
दोनों चीजों के लिए समय अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन करना हो या नौकरी नहीं थी, नौकरी बदलना हो, नौकरी छूट गई थी, प्रयास करें, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। राजनीति हो गया, सरकारी तंत्र से इस समय पे लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी तंत्र में जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। साधारणतः अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए अगले 162 दिन का समय बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन के क्या मायने हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा इस भाव से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी है। वाद विवाद को दिखाता है, झगड़े झंझट को दिखाता है। किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा था, उससे संबंधित चीजों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार देख लीजिए, ये भरोसा भी है। अगर ये कहा जाए छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और देवगुरु बृहस्पति द्वादश में देखेंगे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का भरोसा टूटेगा, व्यक्ति को धन का नुकसान होगा। किसी प्रकार का कर्ज लेते हैं तो कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की नौम दृष्टि अगर कहा जाए धन भाव पे पड़ेगी। हालांकि एक चीज अच्छा है, कर्ज उतारने के लिए इस समय पे तत्पर होंगे, कर्ज उतारने के लिए। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव कर्म से संबंधित चीजों में इस समय पे मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। पीछे का आराम कुछ कम हो जाएगा। मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। किसी प्रकार का प्रमोशन से संबंधित या नौकरी में पदोन्नति या नौकरी दूसरी पकड़ना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि भाग्य आपका इस समय पे साथ नहीं देगा। भाग्य साथ देगा, लेकिन तनाव के साथ में मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तब इस भाव का या इससे संबंधित चीजों में फायदा मिलेगा, जो कि कर्म है, जो मेहनत, नौकरी इत्यादि चीजों को दिखाता है। कर्ज से बच के चलिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति धन को फंसाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। पिता से संबंधों में थोड़ा सा इस समय पे तनाव बढ़ेगा। पिता से संबंधों में देवगुरु बृहस्पति की नौम दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय भाव, धन से संबंधित वाद विवाद, धन से संबंधित तनाव, जहां खासकर मैं ये नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासकर जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, उस जगह पे लोगों से मतभेद मत करिएगा और लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। किसी भी प्रकार की प्लानिंग हो, कोई काम आपको करना है, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में शेयर मत करिएगा काम होने से पहले। ये यहाँ से ये इंगित करता है। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव, शुरुआत में मैंने कहा जमीन, गाड़ी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। जमीन बड़ा देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। इस समय पे नौकरी में स्थान के परिवर्तन के योग बनते हैं। हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि ऐसी जगह पे जाएं जो कि आपको ना पसंद हो। स्थानांतरण से संबंधित जो है इस समय पे चीजें बन रही हैं। बात करते हैं विवाह की। देखिए, विवाह से संबंधित चीजें अगर देखी जाए, जिन लोगों का किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद चल रहा था विवाह से संबंधित चीजों में, इस समय पे वाद विवाद बढ़ेगा, तनाव इस समय पे बढ़ेगा। विवाह से संबंधित चीजें बातचीत चल रही थी तो उसमें थोड़ा खटास आ सकती है या बातों में गैप या ब्रेक लग सकता है। विवाह से संबंधित बातचीत कराने के लिए विवाह, कारण उसका जो है अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक बनेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए छठे भाव में बैठना, दूसरी राशि सुख भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे अगर तनाव चल रहा था तो विवाह से संबंधित उसमें तनाव बढ़ेगा, उसमें सुखों में कमी आएगी। विवाह की बातचीत करने के लिए विवाह की बातचीत चल रही थी तो इस समय पे मनमुटाव की स्थितियां हो सकता है पैदा हो। धन के लिए अगर कहा जाए, धन के लिए समय सामान्य है। नए कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी राय लेने के उपरांत करें। देखिए, नए कार्य आपके ये कार्य, आपका ये नया कार्य, ये बिजनेस, ये और ये वाद विवाद में देवगुरु बृहस्पति का बैठना, मतलब
कामों में फंसाना, कामों में उलझाना, इन चीज़ों को दिखाता है। समान दृष्टि अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले से परिणाम लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, इस भाव से संबंधित चीजें अगर कहीं जाएं, संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। धन के लिए अगर कहा जाए, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को ये दिखाता है। जो लोग पठन पाठन में हैं, जो लोग टीचिंग करते हैं, जो लोग लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग कागज से संबंधित काम करते हैं, जो लोग जानवरों से संबंधित काम करते हैं, जो लोग खेती या फूलों से संबंधित काम करते हैं, जो लोग चलायमान नहीं, लोहे से संबंधित, फैक्ट्री हो गया, लोहा हो गया, स्थिर लोहे से संबंधित, उन सभी लोगों के लिए अगर कहा जाए ये समय बेहद अच्छा, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। धन के लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। सप्तम दृष्टि से आपके जो है कार्यों की पूर्ति को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए भाग्य भाव पे पड़ रही है, नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो लगन पे पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो लाभ पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को भाग्य का सहारा मिलेगा, व्यक्ति को भाग्य का सहारा मिलेगा, धन अच्छी मात्रा में कमाएगा, और कहीं ना कहीं इस पीरियड में व्यक्ति का नाम भी होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम भाव में, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से निजात मिलेगी। इस समय पे जिन लोगों को संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। देवगुरु वक्री ग्रह अपने आप में परिणामों को बढ़ा देता है, और आपकी राशि से अगर कहा जाए पंचम भाव में बेहद अच्छा कहलाएगा। इस समय पे पिता का सुख, पिता से संबंधित तनाव अगर पीछे चल रहा था, पिता को कष्ट चल रहा था, पिता के स्वास्थ्य में कमी थी, वो समय आपके लिए अच्छा है। धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं, धर्म कर्म से संबंधित कार्य, और कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति, भाई बहनों का सुख इस समय पे मिलेगा। आपका दिमाग स्थिर होगा, पीछे का तनाव कम होगा, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कर्ज इत्यादि धन फंसा है, रुका है, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो नए काम शुरू करने हैं आपको। पति पत्नी में सहयोग इस समय पे पूर्ण रूप से बनेगा। पति पत्नी में किसी भी प्रकार की अगर खटास चल रही थी, तो ये समय खटास में दूरी का है, खटास कम हो जाएगी इस समय पे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। घर से दूर जाके शिक्षा, या अगर आपकी पढ़ाई रुकी थी फिर से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव क्या है? सुख है। चतुर्थ भाव क्या है? आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी माता है, आप कहा जाए भाई बहनों का सुख भी कहीं ना कहीं इससे देखा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, कार्यों में अवरोध, घर की चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर व्यक्ति का धन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ के नौम दृष्टि से हॉस्पिटल को देखेंगे, ये घर है। ऐसे में कहा जाएगा किसी के स्वास्थ्य के कारण जो है व्यक्ति का धन जो है घर में जाएगा। अगर इस चतुर्थ भाव में देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति यात्राओं को भी दिखाते हैं, घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाते हैं। इस समय पे घर से दूर जाके काम करना या विदेश से संबंधित बातचीत करना, उसके लिए समय अच्छा है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, दोनों चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। वाहन से संबंधित और भवन या जमीन से संबंधित कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। सप्तम दृष्टि से अगर देखा जाए दसम भाव, जो कार्य अभी तक स्मूथनेस चल रही थी, आराम से चल रहे थे, कुछ उसमें फ्लक्चुएशन आएगा। ये इसको दिखाते हैं कि सप्तम भाव से दसम भाव मतलब आपका कार्य क्षेत्र। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए अष्टम भाव को देखना, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों की विशेष सावधानी। जो लोग शराब या मदिरा पान करते हैं
वो लोग विशेष सावधानी बरतें, कम से कम पिएं। छोड़ तो नहीं पाएंगे मेरे कहने से, लेकिन कम से कम पिएं। कोशिश ये भी करें कि किसी के साथ ना पिएं, कारण उसका जो है पंचम दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देखेगा देवगुरु बृहस्पति, कहीं ना कहीं धोखा करा देगा। संगत का विशेष ध्यान रखना है इस समय पे। आपको संतान से संबंधित चीजों में तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। जो लोग किसी प्रकार की मेडिकल या दवाई खा रहे हैं या दवाई से संबंधित चीजों में जाना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की दवाई खा रहे हैं तो बड़ा देख दाख के खाइए। जब तक पूरी तरीके से डॉक्टर साहब से कंसल्ट मत कर लीजिए तब तक कोई भी दवाई मत खाइए, कोई संतान हो चाहे अन्य हो। सबको मैं कहना चाहूंगा, रिएक्शन इस समय पे दिखाई दे रहा है कि दवाई का रिएक्शन इस समय पे हो सकता है। नौकरी में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन धन की अगर बात करें, धन की स्थितियां जो है सामान्य बनी रहेंगी फ्लक्चुएशन के साथ में। किसी ऐसे व्यक्ति से नुकसान हो सकता है जो कि आपके आसपास करीबी, जिसको आप अपना करीबी कहते हैं, उसके कारण व्यक्ति का धन का नुकसान होगा। कारण इसका जो है देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए चतुर्थ भाव में, जो कि आपका घर परिवार है, जनता है, लोग हैं, हित मित्र हैं, इसको दिखाता है। हालांकि मित्रों का सुख इससे देखा जाता है, लेकिन धोखा इससे देखा जाता है। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए कर्म, नवम दृष्टि से अगर कहा जाए धोखा, और अष्टम दृष्टि से अगर कहा जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो वाली स्थितियां ये पैदा करता है। विद्यार्थियों की बात करें, देखिए विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय समान है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई पूरी हो गई या पढ़ाई के साथ में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी से संबंधित चीजों में आपको विकल्प इस समय पे मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य है। सामान्यता अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। देखिए 4 राशियों के मैंने बारे में बताया, जिन चीज़ों में सावधानी रखनी है उसके बारे में बताया, कहाँ पर लाभ मिलेगा उसके बारे में बताया। परमात्मा करे आप सभी को केवल लाभ मिले और नुकसान तो किसी का हो ना, अगर संभव ऐसा हो तो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।